ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बच्चों तो गाइज आज करने वाले हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हो गई, उन क्लासों को देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं और ठीक है, और काफ़ी सारी क्लासें करा चुका हूँ, उन क्लासों को जरूर देख लेना। ठीक है, और हर टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे। ठीक है, और हर चीज़ की आपको तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, हर टॉपिक की बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और बिल्कुल ईजी वे में हम तैयारी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आज जो फर्स्ट लिया है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट जो कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है, तो एक बताओ शांत जल का मतलब क्या है। ठीक, शांत जल है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो शांत जल, जबकि शांत जल की बात करेगा तो हमेशा यानी कि नाव की चाल दे रही है, कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है भाई, आगे दे रखा है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति दे रखी है और धारा की गति हमेशा वाई होगी। ठीक है, धारा की स्पीड क्या होगी हमेशा वाई। कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर्स, ये धारा की स्पीड दे रखी है। ठीक है, बस जो डिस्टेंस मान लेते किसी डी डिस्टेंस को। ठीक है, जब एक्स और जो वाई है, ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इधर देखो, पानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और बोट जो है नाव नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा 5-1। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें से इसके लिए माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5-1 कितना 4 हो जाएगा। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6। कितना समय लेता है 1 घंटे का समय लेता है। बस एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2D और ये आ जाएगा 3D। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे ये 1 आ गया, तो यहाँ से 3 और 2 5, 5D बराबर आपका आ जाएगा 12 और 5D बराबर 12 हो जाएगा। तो D बराबर आ जाएगा 12/5 और 12/5 कितना होता है 2.4 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या कह रहा है, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर एक रिसाव शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई जहाज है, ठीक है, ये जहाज है। ठीक है, ये जहाज को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ठीक है, लेकिन इस बिंदु तक पहुँचने, इस किनारे तक पहुँचने से पहले ही 20 किलोमीटर दूर कहीं रिसाव शुरू हो जाता है जहाज में। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की और 12 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। यानी कि जो उसकी स्पीड है, यानी कि 20 किलोमीटर अगला, ठीक है, जो स्पीड है इस स्पीड से जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि रफ्तार आगे बढ़ने में सक्षम है, हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जलव्यापित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका, यदि इस किनारे से एक बचाव नौका मान लेते बाई भेज जाती है और जिसकी स्पीड क्या ले लेते हैं बाई ले लेते हैं, तो कितने मिनट लगते हैं 23 मिनट। 23 मिनट में जो जहाज है डूब जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि यात्रियों को निकालने में 8 मिनट, तो इनको यात्रियों को निकालने में लग जाएंगे भाई 23 मिनट। अगर मेरा जहाज डूब जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी भाई, 23 - 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट मतलब स्पीड इसकी ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा, तो स्पीड देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, फटाफट से, और ये मिनट में है तो इसको 8 में कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, तो 15 से ये 4 पे जाएगा और 4 की 20 में करोगे तो 20 चौक 80 = 12 + y। ठीक है, तो 12 + y बराबर कितना आ जाएगा 80, तो y बराबर कितना आ जाएगा 80 - 12 करोगे तो 68 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी कितनी होगी, जो जाएगा अगला इस बिंदु से, ठीक है, तो कितनी स्पीड से जाएगा 68 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाएगा, तब वो क्या कर लेगा सेव कर लेगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। तो क्वेश्चन में कहा गया एक जहाज में किनारे से 30 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। बैक क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना है कि मान लो ये जहाज है, ठीक है, ये जहाज है और 30 किलोमीटर इस पॉइंट से 30 किलोमीटर पहले क्या रिसाव शुरू हो जाता है, और जो जहाज की स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है 15 किलोमीटर पर मिनट हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है इसकी स्पीड। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
हालांकि जहाज़ केवल 27 मिनट तक जल व्यापित रह सकता है, मतलब जो 27 मिनट में जहाज़ है वो क्या है, डूब जाएगा। तो एक व्यक्ति यहाँ से बचाने के लिए गया, उसको उसकी स्पीड बाई मान लेते हैं, यानी कि 30 किलोमीटर को, अगर जहाज़ तो इस स्पीड से चल रहा है और व्यक्ति है अगर इस स्पीड से जाएगा 30 किलोमीटर को, ये दोनों इस स्पीड से जाएंगे, तो कितने मिनट लगते हैं, 27 मिनट में कह रहे हैं। लेकिन 27 मिनट में से 7 मिनट तो वो हैं जो यात्रियों को निकालने में लग जाएंगे, तो 27 माइनस 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7 20 मिनट। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मिनट में है, आवर्स में कर लो, 60 से डिवाइड, 20 3 60, 3 आ जाएगा, और 3 3 9 90 आ जाएगा। ठीक है, 30 की 3 में मल्टीप्लाई की तो ये जाएगा 15 प्लस वाई, और ये 15 प्लस वाई को ऐसे लिख लो और 90 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 15, तो वाई आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर्स। कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि स्पीड काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, इस स्पीड से इसको जाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। और जब भी इस तरह है क्वेश्चन आ जाए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके पास अगर समय कम है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रिया एक नाव में यात्रा कर रही है, हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टोपी उड़ जाती है, ठीक है, और आपसे इस क्वेश्चन में हमेशा धारा की चाल ही पूछेगा। ठीक है, यानी कि पानी की चाल पूछेगा हमेशा। तो इस क्वेश्चन में हमेशा करेंगे क्या, स्पीड बराबर, एक बात और, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कहीं डिस्टेंस दे रखा है, पूरे क्वेश्चन में देखो नहीं दे रखा है, लेकिन नीचे दे रखा है 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर फिट कर दो। ठीक है, उसके बाद समय दे रखा है, हाँ दे तो रखा है, लेकिन 12 मिनट। ठीक है, और जो 12 मिनट है और इसका हमेशा समय का क्या लिखोगे, डबल लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, डबल लिखोगे। 12 का कितना लिखोगे, 24, और ये हमेशा जो होगी किलोमीटर पर आवर्स में होगी। कितना किस में होगी, किलोमीटर पर आवर्स। ये मिनट में है, इसको कर लो। ठीक है, आवर्स में तो मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो ये आ जाएगा आपका, काट लो इसे जो कटता है, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 5 दिए 15/2 आ जाएगा, यानी कितनी स्पीड आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये आज स्पीड है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से आप आंसर निकाल सकते हैं, नोट डाउन करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम जैसे अभी किया क्वेश्चन बेस्ट उसी की तरह है। तो कह रहे हैं मधु एक नाव में यात्रा कर रही है और उसकी टोपी उड़ जाती है। देखो जब भी टोपी उड़ने की बात आएगी तो क्या लगा रहे हैं, अपने कुछ नहीं करना, स्पीड निकालनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस देखो इसमें कितनी दे रखी है, इसमें 2 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, और टाइम देखो कितना दे रखा है, 12, तो टाइम का हमेशा डबल लोगे। ठीक है, 12 मिनट का दे रखा है, तो कितना लिखोगे, 12 का डबल कर दोगे 24। ठीक है, और इसको आवर्स में कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी जाएगी स्पीड, इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि मधु एक नाव में यात्रा कर रही है और हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है। ठीक है, तो वही निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है इस बार देखो 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर दे रखी है, और समय दे रखा है आपको 8 मिनट, तो 8 मिनट है, तो मैंने क्या कहा था, इसका दुगना यानी कि 16। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8 से बनाने के लिए तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये हो जाएगा 4/16 मल्टीप्लाई 60, तो 4 से काटोगे, 4 चौक 16। ठीक है, तो देखो 4 चौक 16 और 4 से इससे काटोगे, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर्स। कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।